हेलो दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रीट लेवल 1 की कट ऑफ को लेकर के कल रात को मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसमें ओवरऑल आपको डेटा बताया था। तो दोस्तों, एक तो मेरे को आज दो तीन बच्चों ने एक चीज़ बताई कि सर आप 2925 का डेटा मांग रहे हो, लेकिन उसके अंदर कोई भी एंट्री नहीं मार सकता। मतलब ये है कि जो एक तरीके से बॉयज़ और गर्ल्स हैं, मतलब जनरल में तो वैसे कोई भी एंट्री मार सकता है, लेकिन जो ये गर्ल्स की सीट्स है ना, ये भी इसी में ऐड है। मतलब आपकी जो जनरल की टोटल सीट्स है ना, वो है 4161, जो कि आपको वैकेंसी टेबल में मैंने दिखाई थी। क्योंकि गर्ल्स का अलग से कोटा है, लेकिन वो उन्होंने ये बताया कि सर यहाँ पे गर्ल्स को जो है वो शायद वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं है, मतलब एक तरफ का रिजर्वेशन नहीं, केवल एक तरफ का है। तो जिसके कारण क्या होता है कि उनकी जो सीट्स होती है रीट के अंदर, ये माना जाता है कि जो गर्ल्स की जो सीट्स होती है या बॉयज़ की जो सीट्स होती है ना, वो कॉमन होती है। उसके अंदर कोई अलग से नहीं होता कि गर्ल्स की अलग बॉयज़ की अलग। तो अभी मैं वैकेंसी टेबल पर आकर के अपन कट ऑफ की एनालिसिस करेंगे। साथ में पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हर कैटेगरी के कितने बच्चों के नंबर 125 प्लस है और टोटल कितने कैटेगरी के बच्चों का हमारे पास डेटा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बता दूंगा कि हमारे पास जो है टोटल 960 बच्चों का डेटा है, 970 बच्चों के आसपास। ये कल रात तक का डेटा है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, कम से कम शायद मेरे हिसाब से 12,000 1100 बच्चों का हो गया होगा। तो मेरा तो ये है कि अभी फिलहाल 2 गुना की कट ऑफ की बात करेंगे। 1 गुना की कट ऑफ की तब बात कर लूंगा जब मेरे पास 3-4 हज़ार का डेटा आएगा। और मुझे पता है 3-4 हज़ार डेटा आने में मेरे पास वो कम से कम 10-15 दिन लगेंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो 1 गुना की कट ऑफ है वो आपकी आएगी कम से कम 1 महीने बाद। तो कोई बात नहीं, अपन साथ अभी आपकी 2 गुना की कट ऑफ आ जाए, उसके बाद हम देखते हैं कि 1 गुना की कट ऑफ के लिए हम क्या करना चाहिए। एक नया गूगल फॉर्म जनरेट करना चाहिए या फिर इसी को ही हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये हम आप लोगों से एडवाइस लेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या है कि पहले एक बार जो डेटा आया है उसको मैंने सेग्रीगेट कर दिया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ, तो देखो दोस्तों, को मतलब नहीं है, पीडीएफ तो आपको मैंने दे दी कल रात को। अब आप फिलहाल आप तो ये देख लीजिए कि कितने बच्चों के नंबर 125 से ऊपर है। ठीक है, आज ये मुद्दे की बात पर। अब जैसे दोस्तों, ये जनरल की आपकी पूरी टेबल है। तो जनरल के अंदर दोस्तों हमारे पास जो टोटल डाटा है ना, आप ये मान करके चलो कि 960 में से हमारे पास 118 बच्चों का डाटा है। अब 118 में से आप ये मान करके चलिए, ये देखिए लास्ट कि 118 में से सीधा जो है आप ये मान के देख लीजिए 103 बच्चे जो हैं, मतलब 103 बच्चों के जो नंबर हैं वो 120 प्लस है। ठीक है, और 125 प्लस यदि देखा जाए तो चलो पहले 120 प्लस की बात करते हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि हमारी जो 2 गुना की कट ऑफ है ना, मैं तो अभी फिलहाल जो बात कर रहा हूँ ना, 2 गुना की कट ऑफ की कर रहा हूँ। तो 2 गुना की कट ऑफ मैं तो मान रहा हूँ 118 से 119, लेकिन मैं 120 प्लस वाले बता देता हूँ आपको कितने बच्चे हैं। तो जनरल में दोस्तों आप लिखते हुए चलना है ये चीज़ें अपने पेपर और पेन लेकर के। 103 बच्चे जो हैं आपके जनरल में, 120 से ऊपर है। अब आ जाओ ईडब्ल्यूएस में। तो ईडब्ल्यूएस में जो हमारे पास डाटा है ना, वो 155 बच्चों का डाटा है मेरे पास। और जिसके अंदर ईडब्ल्यूएस में जो है, देखो ईडब्ल्यूएस में जो सबसे 120 प्लस जो नंबर है ना, वो है हमारे पास लगभग 134 बच्चों के। तो आप दोस्तों एक सेकंड ऐड करके चलना, और मैं भी थोड़ा ऐड कर लूँगा इन चीज़ों को। तो 134 बच्चे तो आपके हो गए, क्या बोलते हैं, ईडब्ल्यूएस के। और 103 बच्चे हो गए आपके जनरल के। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आप हम ऐड करते हुए चलते हैं कि हमारे पास टोटल जो है 120 प्लस कितने बच्चे हैं। ठीक है, 120 प्लस जो बच्चे हैं आप देख लीजिए, 134 प्लस आपके 103। चलिए ठीक है, आगे आइए। आगे जो अगली कैटेगरी में आपको दिखा रहा हूँ वो देखिए, एक सेकंड रुकिए। आगे जो अगली कैटेगरी वो है ओबीसी। तो ओबीसी में काफ़ी अच्छा डाटा है, ओबीसी में ही आया है सबसे ज़्यादा डाटा मेरे हिसाब से। ओबीसी में शायद 300 प्लस डाटा है मेरे हिसाब से। हाँ, 350 डाटा है दोस्तों। ओबीसी वास्तव में मतलब लग रहा है कि बिल्कुल फॉर्म में है। और इसमें जो 120 प्लस है ना ओबीसी, आप ये देख सकते हैं 120 प्लस जो ओबीसी है, ये है 318 बच्चे। ठीक है, ये सेलेक्ट होने वाले बच्चे हैं। कोई ये मत सोचना कि अरे सर आपके पास तो इतने से डाटा में इतने बच्चे आ गए। भाई 20,000 लोगों ने वीडियो देखी कल वाली। पहले आप उस वीडियो के व्यूज जाके देखो, पहले 20,000 में से कितने लोगों ने डाटा भरा है। अब वो चाहे कितने भी ईमानदार हो चाहे कितने भी बेईमान हो। अभी बहुत से लोगों के नाम तो मेरे को पता नहीं, उन्होंने फिल नहीं किया, बट मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि हमने रेशो मेथड अपनाया है। रेशो में क्या होता है, हम मान लेते हैं कि भाई इतने गुना बच्चे और इतने टाइम्स और बच्चे हो सकते हैं। तो उनकी कैलकुलेशन करने के बाद भी बच्चे पूरे नहीं हो रहे, ऑब्वियसली बात है कट ऑफ में तो गिरावट होनी है। फिर आ जाओ एमबीसी पे। अब एमबीसी की यदि बात करें तो एमबीसी में टोटल देख लो 62 बच्चों का डाटा है। 62 में से जो आपके 120 प्लस बच्चे हैं ना एमबीसी में, वो हैं आपके लगभग, ये आप देख सकते हैं 53 बच्चे। ठीक है, 53 बच्चे जो है आपके 120 प्लस हैं। इसके बाद आ जाओ एससी पे। एससी कैटेगरी के अंदर आ जाओ, तो एससी कैटेगरी में यदि देखा जाए तो काफ़ी अच्छे नंबर हैं बच्चों के। और 100 टोटल 139 बच्चों का डाटा है लगभग, जिसमें 120 प्लस जो आपके बच्चे नंबर हैं वो आप देख लीजिए कि 120 प्लस हैं दोस्तों, वो आपके हैं इसमें, ये आप देख लीजिए
89 बच्चे लिख रखे हैं, ठीक है, लेकिन है 88, लेकिन 89 वो क्योंकि एक ऊपर टाइम स्टैम्प लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी चलो मैं 89 लिख लेता हूँ, एक दो से कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। इसके बाद आ जाओ एस टी पे। तो एस टी में दोस्तों टोटल जो है हमारे पास 61 बच्चों का डाटा है, जिसमें से 120 प्लस जो नंबर है ना एस टी कैटेगरी के अंदर भी, आप ये मान करके चलिए कि, क्योंकि दोस्तों हम बात जनरल की कर रहे हैं ना, एस टी वाले ये ना सोचा हमारी कट ऑफ 120 जाएगी, कतई नहीं जाए, टेंशन मत लो। जिसके एस टी के अंदर 115 नंबर है ना, सॉरी 117 से 118 नंबर है फाइनली, फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ, 115 से ज़्यादा नहीं जाए, एस टी की देख लेना, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, वो तो अगर अभी क्या बोलते हैं 25 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर जो है एस टी कैटेगरी में 120 प्लस है। अगर आप ओवरऑल करते हैं तो टोटल दोस्तों मैंने टोटल कर दिया है 722 बच्चे जो है आपके 120 प्लस है, 722 बच्चे जो है आपके 120 प्लस है, ठीक है। 960 में से आगे आइए, ये तो पीएच बच्चों ने और डाटा दिया था 28 बच्चों ने, और ये कहते हैं कि हमारी कट ऑफ बताओ, तो जिन्होंने डाटा दिया है वही कहते हैं। तो पीएच के अंदर तो आप ये मान करके चलिए, देख लो जो भी है कि पीएच की कट ऑफ तो वैसे ही काफ़ी कम जाती है, तो 105 103 मुझे ध्यान नहीं, पिछली बार की दी गई थी, तो 103 बच्चों 103 नंबर जो है लगभग 25 बच्चों के नंबर जो है 103 से ऊपर है, और 120 से ऊपर भी है क्या, हाँ तो 120 से ऊपर जो है लगभग 8-9 बच्चे हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा डाटा दिखा दिया मैंने। और पीएच हो गया आपका, तो एक्स सर्विसमैन, और क्या बचेगा आपका, क्या बोलते हैं, एक्स सर्विसमैन है, और एक बस यही बची कैटेगरी, और कौन सी होती है, शायद एक दो और होती है, मुझे ध्यान नहीं है दोस्तों। एक्स सर्विसमैन और है, एक्स सर्विसमैन में 10 लोगों का डेटा है, मैंने सोचा उसको क्यों फालतू इधर लिखूं। तो अब आप टोटल, अब आ जाओ वैकेंसी टेबल पे। तो दोस्तों अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी ये वैकेंसी टेबल, देखो अब सारा दिमाग इधर लगा लेना। तो आपकी जो टोटल है ना 722 बच्चे ऐसे हैं जिनके जो नंबर है ना, एक सेकंड रुकिए, 722 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर जो है 120 प्लस है मेरे पास। अब एक बात ध्यान रखना, 722 बच्चे जब 120 प्लस हैं, जबकि जनरल की टोटल दोस्तों अब जो सीट्स है ना 4161 पे ही बात होगी, और ईडब्ल्यूएस की 1147 है, 2371 है, 5369 है, 1778 है, 1353 और 37 है, 11416 जो है टोटल आपकी वैकेंसीज है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, अब जैसे 722 बच्चे जो हैं इसके अंदर जो है 120 प्लस है, ठीक है। तो अब मैं आपको बस एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि हमने कल आपको बताई थी, आपको याद हो तो, कि ये वाली चीज़ है कि अगर आप ये हमारे पास जो डेटा देखें तो 28 बच्चे 140 से 48 के बीच में थे, 135 से 39 के बीच में 50 बच्चे, 130 से 34 के बीच में 146, और 125 से 129 यदि आप जोड़ते हैं इनको, कि अब दोस्तों गड़बड़ कहाँ हुई, देखो गड़बड़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मार्केट में अफवाह उड़ गई ना कि भाई 125 से ज़्यादा जाएगी, तो ये जो 120 से 25 वाले बच्चे हैं ना, इन्होंने डेटा फिल करना ही बंद कर दिया। सबसे बड़ी, क्योंकि ये जो डाटा है ये तो यहाँ तो बढ़ता हुआ जा रहा है 125 तक, मतलब ये बच्चे स्टूडेंट्सों के नंबर है, लेकिन ये जो बच्चे बढ़ने चाहिए ना यहाँ कम हो गए, बच्चों ने डेटा फिल नहीं किया, क्यों, क्योंकि मार्केट में उड़ा दी। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि आप मार्केट में उड़ने के बाद क्या होता है, बच्चों ये बढ़ते ही नहीं है डेटा, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इतना कह सकता हूँ कि 125 प्लस वाले तो सारे सेफ हैं, लेकिन इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बस यही था कि थोड़ा एग्जैक्ट अंदाजा लग जाता। अब आप भी समझ सकते हैं दोस्तों, मैं एग्जैक्ट अंदाजा क्यों नहीं लगा सकता, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक सीरीज बननी चाहिए, ये एक सीरीज बन रही थी 125 तक, तो उसका रेशो मैंने निकाल लिया। भाई 28 बच्चे हैं 140 से 48 में, तो मैंने सोचा कि भाई हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 50 बच्चे से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप 28 बच्चे जो हैं उसमें से 18 बच्चे तो आपको ध्यान हो तो 145 से 148 के जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दे दिए थे, 10 बच्चे हमारे पास ऑलरेडी आए थे। तो 10 बच्चे अगर हमारे पास आए थे तो ऑब्वियस सी बात है कि 18 का यदि आप, मैंने सोचा कि 18 बच्चे यदि 145 प्लस हैं तो 18 का डबल जो है 140 से 145 के बीच में, तो 2 गुना का रेशो ले लिया। तो 2 गुना का रेशो ले लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि 18 और 36 कितने होते हैं, 54। तो ऑब्वियस सी बात है कि 140 प्लस 54 बच्चे, तो मैंने 50 लेकर के गुना नहीं किया, मैंने तो ये दिमाग लगा के लिया है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा हो भी नहीं सकते। 50 के बाद दोस्तों यहाँ पे देख लो डबल हो रहा है लगभग 56 के आसपास, तो इसको 50 मानते हैं, 145 से 39, तो यहाँ पे डबल कर दिया। यदि आप इनको पूरे को कैलकुलेट करते हैं ना, तो एक तरीके से 120 125 प्लस जो बच्चे आ रहे हैं ना हमारे पास, ये जो 125 प्लस बच्चे हैं ये तो आ रहे हैं आपके 496, मतलब 500 बच्चे 125 प्लस आ रहे हैं हमारे पास। लेकिन मैंने जो ये पूरा, यदि इनको आप समराइज करेंगे और पूरा इसको ऐड करेंगे, तो मतलब ये तो हमारे पास डेटा में आए हैं, और ये जो आपके पास है ना, ये मैंने जब इसको क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसका रेशियो लेकर के, तो एग्जैक्टली जो हमारे पास डेटा है ना उसके आधार पर जो हम रेशियो निकाल रहे हैं, मतलब 990 बच्चे ऐसे हैं जिनके 125 प्लस हैं, एक तरीके हो सकते हैं ऐसे बच्चे, इससे ज़्यादा 125 प्लस जो बच्चे हैं ना वो लगभग 990 बच्चे हैं। जब हमारे पास आपके क्या बोलते हैं, यदि 2925 सीटें होती,
तो दोस्तों यहाँ से एक चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि जैसे जो है आपके लगभग 4161 आपकी वैकेंसीज हैं और 2 गुना के लिए कट ऑफ निकलने वाली है 8322 के लिए। तो सीधी सी बात है, जो आपकी 2 गुना की कट ऑफ निकलने वाली है वो यही रहने के आसपास है और फाइनल कट ऑफ आपकी ये वाली रहने वाली है। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में मैंने आपको कैटेगरी वाइज डेटा बता दिया है और ये सारी चीज़ें समझा दी है जैसे भी आपको समझना है, ठीक है ना। यदि कोई और प्रॉब्लम होगी तो अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। इसी वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।